आज से हम लोग फिजिक्स का फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट करेंगे विथ चैप्टर नेम कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, ओके सर। अभी तक 2 लेक्चर हो गए हैं, आज मेरा शायद 3rd लेक्चर है। यस सर। लेक्चर में मैंने बेसिक मैथ्स ही सिखाया था। पहले वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब बताया था। हाँ सर, बताया था आपने। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब। यस सर। तो वो काइनेमेटिक्स ही है। आज हम लोग फॉर्मली काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा काइनेमेटिक्स लेक्चर 1। बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। कुछ वेरिएबल्स हैं, काइनेमेटिक वेरिएबल, जो आपको पहले से मालूम है, स्कूल में पढ़े हैं। यस सर। ये काइनेमेटिक वेरिएबल में सबसे पहला नाम है, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस। दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तीसरा स्पीड। चौथा वेलोसिटी। पांचवा एक्सीलरेशन। ठीक है, ये सारे टर्म मोर और लेस मैंने पहले भी बताए थे और आपको पहले से भी मालूम होंगे, पर फिर भी किसी बच्चे का आज फर्स्ट लेक्चर होगा तो फॉर्मली हम लोग फर्स्ट लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। सर बराबर से हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है किसी का, तो वॉइस बोलो। बराबर से सुनाई नहीं दे रहा है, किसी का माइक ऑन है। क्या हो गया? बराबर से सुनाई नहीं दे रहा था, किसी का माइक ऑन था इसलिए। अभी सुनाई दे रहा है? यस। बाकी लोग खुद को म्यूट कर लो, जब तक कुछ पूछना ना हो म्यूट रखो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। Speed, speed is distance upon time. Velocity, velocity is displacement upon time. ये सब बेसिक मालूम है आप लोगों को? यस सर। सब लोग स्कूल में पढ़े होंगे। और एक्सीलरेशन, acceleration is rate of change in velocity. So acceleration is change in velocity upon time. इसको बोलेंगे rate of change in velocity. तो जब हम rate of change in velocity बोलते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड नहीं, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड दूसरी क्वांटिटी होती है। अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर मान लो तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल का
का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है and you usually take let's say 1 hour to reach over there, it means तुम बोलोगे कि मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, यही बोलोगे। तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल मान लो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और तुम्हें 1 घंटा लगता है वहां पहुंचने में, तो तुम बोलोगे मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जाने अनजाने में ये एवरेज स्पीड है, क्योंकि जब आप घर से निकले और जब आप स्कूल पहुंचे, throughout the journey you were not traveling with constant speed of 5 kilometer per hour, rather you might be traveling little slower in traffic, you might be traveling little faster in case of thin traffic, but on an average since you took 1 hour to complete your 5 kilometer journey, so you are saying that my speed is 5 kilometer per hour. So ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला है जिससे हम लोग स्पीड बोलते हैं, ये स्पीड जाने अनजाने में एवरेज स्पीड है, ये स्पीड नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। ये बात समझ में आई? ये स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड है। क्लियर? यस सर। सिमिलरली ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी है, और ये जो एक्सीलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एवरेज एक्सीलरेशन है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज अलग होगी। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई वेलोसिटी पूछे, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया कि आपके घर से आपका स्कूल अगर 5 किलोमीटर पे है और आपको 1 आवर लगता है, तो कोई पूछे घर से निकलने के 5 मिनट बाद आपकी स्पीड कितनी है, तो वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। So speed at that particular time is called instantaneous speed. Velocity at that particular time is called instantaneous velocity. Acceleration at that particular time is called instantaneous acceleration. So all these physical quantity, whether it is a speed, velocity or acceleration, if we are using this kind of formula in which calculation has been done in a time span, given time span, then this formula will give us an average value. That's why we call it as average speed, average velocity and average acceleration. Am I clear to everyone? यस सर। As far as unit is concerned, distance is measured in meter, displacement is also measured in meter, speed in meter per second, velocity is also in meter per second and acceleration is in meter per second square. ये सब कुछ फंडामेंटल है जो आपको पहले से मालूम होगा। जल्दी से लिख लीजिए, धीरे धीरे आते हैं हम लोग एक्चुअल अपने, पर थोड़ा बेसिक हो जाए तो अच्छा रहेगा। जल्दी कॉपी कर लीजिए। हो गया।
हो गया? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, जितना बताया उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, a car is traveling in such a way that it travels such a way that first half of its journey, first half of distance of its journey it is moving with 20 meters per second. Full stop. Can you repeat? Half of the remaining time, half of the remaining time it was traveling with 30 meters per second. So moving by how much speed? 30 meters per second. And rest with a speed 40 meters per second. And rest with a speed 40 meters per second. Full stop. Find average speed of the car during its journey. Find average speed of the car during its journey. Sir, can you repeat the question? मतलब इतने देर हो गए क्वेश्चन के बाद, अब मैं क्वेश्चन रिपीट करूं, मतलब क्या सेंस है इस बात का, तुम ही बताओ मुझे। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये बताओ। कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं समझा, क्या हुआ? नहीं सर, वैल्यूज में थोड़ा गड़बड़ हुआ। पहला 20 है, देन 30, देन 40। ओके। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकेंड से, रिमेनिंग टाइम जो बच गया उसका आधा 30 मीटर पर सेकेंड से, एंड रेस्ट विथ 40 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है।
Excuse me, sir. Sir, is it 27.5 meter per second? No 27 idea. meter. No idea about the answer. I just randomly gave some values. I will solve it and afterwards you can match with your answer. Okay, thank you, sir. By the way, how much you got? 27.5 meter per second. 27.5. Maybe correct. I don't know. I just gave some values. Thank you, sir. If everyone has attempted, then I'll start. सबने attempt कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. देखो, first half of the distance बोला है, तो point A से point B तक गया उसका आधा distance means ये distance अगर x है तो ये पूरा भी x होगा। इसमें इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद C to B जाने में जो भी टाइम लगा होगा उस टाइम का आधा डिस्टेंस का नहीं, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से मान लो t टाइम तक चल रहा है। इस पॉइंट को मान लो ABCD, उतना ही टाइम बच गया, फिर t टाइम तक ये 30 मीटर पर सेकेंड से गया। ये क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगर देखेंगे तो x प्लस एक्स, टोटल टाइम का मतलब है टाइम टेकन फ्रॉम A to C प्लस टाइम टेकन फ्रॉम C to D प्लस टाइम टेकन फ्रॉम D to B, यही होगा सर 30 सेकंड और 40 सेकंड है ना? Yes, Yes, sir. sir. Now, if you look at this portion only, then this distance plus this distance should be x. What I mean to say, CD plus DB should be x. X. Yes, sir. CD को मैं 20t लिख सकता हूँ, DB को 30t लिख सकता हूँ. This is equal to x. Yes, sir. Am I clear? 20 मीटर पर सेकेंड से t टाइम तक ट्रैवल किया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 into t। 30 मीटर पर सेकेंड से t टाइम तक ट्रैवल किया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 into t। तो 20 into t plus 30 into t का सम x के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. मतलब 50t की वैल्यू x के बराबर होनी चाहिए, मतलब t की वैल्यू x अपॉन 50 के बराबर होनी चाहिए। ये हम यहाँ पर लिख के रखते हैं। लिख के इसलिए रखा तो So can you please repeat? तो ये हो गया 2x। A to C में कितना टाइम लगा? तो डिस्टेंस x और स्पीड 20, तो x अपॉन 20 टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक में t टाइम, यहाँ से यहाँ तक में फिर t टाइम, तो प्लस 2t। अब t का ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 2x अपॉन x by 20 प्लस 2x by 50, तो यहाँ से x को हटा दीजिए तो ये हो गया 2 अपॉन 1 by 20 प्लस 2 by 50। ऐसा होगा? इसमें Sir. हाँ Sir, C to D 30 किलोमीटर पर सेकंड बोला था सर। क्या C to बोला D था? 30 मीटर पर सेकंड। 30 बोला था।
कोई वैल्यू दे दिया होगा, ये 30 बोला था, ये 40 बोला था, ऐसा? हाँ सर। Yes, sir. ये क्या है, वैल्यूज का कोई मीनिंग नहीं है, 30 40 x/60 हो जाएगा। 70 हो गया, तो ये 70 हो गया, है ना? तो ये हो गया मेरा 2x/70, ठीक है? तो ये हो गया मेरा 2/70, ठीक है? तो 20 और 70 का एलसीएम लोगे तो 140 होगा। यस सर। 27 जा 140, 72 जा 140, तो ये हो गया 2 into 140/11, that is 280/11। कितना आएगा? 280/11, जो भी होगा वो आंसर होगा। क्या मैं डिवीजन करूं, डिवीजन करना आया समझ में? यस सर। यस सर। आया था किसी को एग्जैक्टली सेम आंसर? Yes, sir. बोलो, आया था किसी को? हाँ सर। सर मुझे आया था सर, गलत था मेरा आंसर। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने जो मतलब जो वो वो आपने x+x बाई TAC वो वाला लिखा ना, उसके नीचे वाले स्टेप में आपने एक 2x डिवाइडेड बाय x/20 यहाँ तक समझा, उसके बाद +2t कैसे आया वो नहीं समझा मुझे। यहाँ से यहाँ तक में टाइम t लगा, यहाँ से यहाँ तक के में टाइम t लगा, तो इन दोनों का सम टाइम टेकन ड्यूरिंग t c to dt और d to b, फिर t, तो t plus t का सम 2t। ओके सर। Murni merni morangi kora paat. इरेज करूं? Yes sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। A car is traveling with a car is traveling with a speed 15 meter per second for first half time of its journey. Full stop. If it travels with a speed (20 meters per second) Sir, can you repeat? during remaining 1/4 distance and rest with a speed 30 meters per second and rest with a speed 30 meters per second. Then find average speed of the car Can you repeat? during its journey. Can you? सबको क्लियर है क्वेश्चन? Sir, can you repeat last sentence? First half time it was traveling with 15 meters per second. फिर लिखाया 1/4 of remaining distance with 20 meters per second and rest of distance with 30 meters per second. यही था. Then we are supposed to find average speed of the car during its journey. कोशिश कीजिए.
सर हाँ, आंसर 13.64 है। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। आंसर 13.64 है। पता नहीं बेटा, मैं तो यूं ही वैल्यू दिया हूँ, देख लेता हूँ, हो सकता है सही हो। ठीक है। सबने अटेम्प्ट कर लिया तो देखो मैं इस बार कुछ ऐसा था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, मतलब टाइम में देखें तो यहाँ से यहाँ तक में टाइम अगर टी लगा तो यहाँ से यहाँ तक में भी टाइम टी लगेगा। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम it was traveling with a speed 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ। जो डिस्टेंस बच गया, इस पॉइंट को ए कह दो, इस पॉइंट को बी। अब जो डिस्टेंस बच गया उसका 1/4। तो जो डिस्टेंस बच गया, तो मान लेते हैं ये कितना डिस्टेंस बच गया, x डिस्टेंस बच गया, तो उसका 1/4 दैट इज x/4। ये ट्रेवल किया 20 मीटर पर सेकेंड से, और रिमेनिंग जो बच गया, कितना बच गया, 3x/4, ये ट्रेवल किया 30 मीटर पर सेकेंड। यही क्वेश्चन था। यस Yes, सर। sir. आपसे पूछा है एवरेज स्पीड। अगेन वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगर लिखेंगे मतलब A to C प्लस C to D प्लस D to B। टोटल टाइम अगर लिखेंगे तो 2t, यहाँ से यहाँ का टाइम t, यहाँ से यहाँ का टाइम t। बोलो। Yes. पक्का। A to C इसको तो मैं लिख दूंगा 15 into t, नीचे हो गया 2t। अब ये जो बच गया C to D प्लस D to B, C to D प्लस D to B, ये डिस्टेंस है x, तो इसको x लिख दिया। अब खुद सोचो, किसी तरह मुझे x t के टर्म में मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। Yes. तो Yes, sir. इस साइड आ जाओ। इस साइड अगर देखोगे तो टाइम टेकन फ्रॉम C to D प्लस टाइम टेकन फ्रॉम D to B, ये दोनों मिलाकर t होना चाहिए, है ना। Yes, C to sir. D जाने का टाइम प्लस D to B जाने का टाइम t होना चाहिए। Yes, sir. तो C to D का डिस्टेंस है x/4 और स्पीड है 20, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, x/4 अपॉन 20। सिमिलरली ये 3x/4 अपॉन 30, ये t हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया x/80 प्लस x/40, x/80 24 जा 80, 3 10 जा 30, 10 into 4 40 प्लस x/40, दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 80 एलसीएम ले लोगे तो x प्लस 2x, so 3x is 80 into t, so x is 80 upon 3 into t। ये x मिल गया। इस x के वैल्यू को अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें तो अब ये मेरा हो गया 15t प्लस 80 अपॉन 3t डिवाइडेड बाय 2t। सारे t को हटा दो तो 15/2 प्लस 80/3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 40 80 होगा, तो 40/3 ऐसा हो गया।
एलसीएम ले लो 6 2 3 जा 6 15 3 जा 45 3 2 जा 6 80 so 125 upon 6 this much meter per second ऐसा कुछ आंसर होगा 20 point something आ रहा है कुछ कुछ समझ में यस सर। पक्के से सर फिर से एक बार समझाना, बोलो फिर से एक बार समझाना। क्या समझाऊं बताओ कौन से स्टेप में क्या दिक्कत है सर ये 15t plus 80 by 3 बोलो बोलो थोड़ा जोर से बोलो सेकंड स्टेप से थोड़ा जोर से तो बोल सेकंड स्टेप से टोटल डिस्टेंस A to C, C to D, D to B तो A to C D टाइम तक 15 मीटर से ट्रेवल किया तो A to C 15t हो गया C to D और D to B मिला के हमने x अज्यूम किया है तो प्लस x हो गया और टोटल टाइम 2t हो गया जो रेड से लिखा हुआ है वो 2t वो टाइम वाला लाइन है उसके नीचे जो ब्लैक से स्पीड लिखा हुआ है ये स्पीड है 15 20 30 और ये डिस्टेंस हो गया ये x तो इसका 1/4 तो x/4 अब 1/4 हो गया तो बचेगा कितना 3/4 तो 3x/4 1/4 20 से जा रहा था और 3/4 30 से जा रहा था तो C to D में जितना टाइम लगा होगा और D to B में जितना टाइम लगा होगा दोनों का सम मिला के T होगा and time is speed upon distance upon speed so x/4 upon 20 3x/4 upon 30 इन दोनों का सम T होगा पापा ये कौन है किसका फोन यहाँ आया पर x वेरिएबल मुझे हटाना है आया समझ में कुछ सर एक्सक्यूज मी सर सर जो आपने राइट साइड में किया है तो उसमें हाँ। सेकंड जो आपने सेकंड लिखा है वो आई मीन जो सेकंड जो ग्रीन वाला में राइट साइड में लिखा है तो वो x/80 और x+ है ना सर सॉरी सर क्लियर गॉट इट सॉरी है ना लिखते रहोगे तो समझ जाओगे मैं फिर कह रहा हूँ वो 3 10 जा 30 10 4 जा 40 इसके लिए 40 आया तो लिखने में टाइम लो समझ के एक स्टेप लिखो मैक्सिमम चांसेस है कि आप कुछ समझ जाओगे अगर किसी स्टेप में दिक्कत दिख रही है तो एक्सक्यूज मी सर ऐसा ही यही मेथड से क्यों पिछली वाला सम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते थे पिछले वाले सम में फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस था इस वाले सम में फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम है ओके नहीं सर पिछले वाले इसमें भी ओके हाँ सर गॉट इट ओके थैंक यू सर पिछले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस का एवरेज था डिस्टेंस का बाइफरकेशन था इसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम है इरेज करो लिख लिया सबने
Sir, 2 minutes. Got it. Done. Shall I raise the board? Yes, sir. एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जो आप पढ़ चुके हो स्कूल में, नया कुछ नहीं। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो उस केस में आपके पास इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, था ऐसा? Yes, sir. यहाँ पर v वेक्टर था, u वेक्टर था और a वेक्टर था। फिर आपके पास था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। a वेक्टर है, u वेक्टर है, s वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है। फिर इसके बाद आपके पास था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा था। ये तीनों इक्वेशंस आप लोगों को मालूम है पहले से? Yes, sir. Yes, sir. स्कूल में सब लोग पढ़ते थे। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। तो ये कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो प्रूफ भी बता दूंगा इसका, बट अभी एटलीस्ट ये इक्वेशन आप लोग देख के पहचान सकते हो, स्कूल में पढ़ चुके हो, इसको यूज कर सकते हो। इतना तो कर ही सकते हैं। Yes, sir. फर्क ये है कि ये तभी यूज होगा व्हेन एक्सीलरेशन इज नोन टू बी कांस्टेंट। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तब इसको हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखता हूं आपसे होता है या नहीं। सर हम्म, सर वो एस वी यू के ऊपर जो वो एरो साइन है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है दे आर वेक्टर क्वांटिटी, मींस s is displacement, u is velocity, a is acceleration. ओके, S थैंक is यू। not distance, u is not speed, a is not tangential acceleration. ओके, Means S, U and A are vector quantities. That's why there exists an arrow over it. यस सर। हो गया? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधा जाता है तब तो उस केस में और एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, अदरवाइज सबके साइन होंगे। आप समझ लो इस बात को। चलिए क्वेश्चन लिखिए सिंपल सा, क्लास 9 10th के बेसिस पे। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with a constant acceleration 10 meter per second square. Can you? Sir, repeat, please. क्या बोला था? A particle starts from rest with a constant acceleration 10 meter per second square. Is moving along a straight line. Full stop. लिख लिए? हाँ सर। Yes, sir.
if it travels half of the distance in last second of its journey, then find total distance traveled by the object. Then find total distance traveled by the object. Sir, can you repeat the second last line? Sir, If- can you repeat the second last line before half of the... If it travel half of its distance during last second of its journey, if it travels half of distance during last second of its journey, then find total distance traveled by it. अमन 170/8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये किसी और क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, गलत है। ये कौन है? कुशल आंसर इज 10 मीटर। नहीं नहीं, रॉन्ग है कुशल। अनमोल 20 मीटर, रॉन्ग आंसर बेटा। आंसर 5 मीटर, रॉन्ग। रिमझिम तिवारी आंसर इज 5 मीटर, रॉन्ग। अमोल 20 मीटर, रॉन्ग। कुशल 10 मीटर, ये भी रॉन्ग। उदय 40 मीटर, ये भी रॉन्ग। यान डिसिल्वा 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा स्पीड सॉरी डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड में कैसे होगा? कुशल 5 मीटर, ये भी रॉन्ग।
Mayank, 40 meter, wrong. देखो इधर, ये सिंपल है, ये तो मैं एक्सपेक्ट किया था आप लोग कर लोगे। सर 10 मीटर। देखो, रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब u इज इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन कांस्टेंट कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लेते हैं ये यहां से यहां गया, तो कहता है कि आधा डिस्टेंस लास्ट 1 सेकेंड में किया है, मतलब t इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट किया और t सेकेंड पर यहाँ पहुंचा, मतलब t माइनस 1 सेकेंड पर यहाँ होगा और ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का आधा होगा, हाँ या ना? ये बात समझ आई जो मैंने ड्रॉ किया? ड्रॉ क्या किया, केवल सीधा लाइन। When suppose entire motion took t second, then in t minus 1 second it has traveled a distance x by 2 starting from rest. Am I clear? Yeah. तो पूरे मोशन a to c के लिए अगर हम लिखेंगे तो डिस्टेंस x is equal to ut, that is 0 into t plus half at square, that is half into 10 into t square. So x is equal to 5t square. ये बात समझ आया? A to C के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लिखा, फॉर्मूला s is equal to ut plus half at square लिखा और कुछ नहीं। समझ आया? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो A to C का लिख लिया मैंने। मेरा आया? अब A to B के लिए यही काम करते हैं। A to B के लिए यही काम करेंगे। Then same formula s is equal to ut plus half at square. तो s की जगह अब x by 2, u 0, अरे मैं भी यही समझी। और t की जगह t minus 1। तो यहाँ से मिलेगा हाँ। x, क्या कर रहे हो, n into t minus 1 का स्क्वायर। ये एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा। ये दोनों इक्वेशन तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, x और t नहीं मिलेगा? x ढूंढना है हमें, बोलो। दो इक्वेशन हो गए और दो अननोन है, x एंड t। चलो इक्वेशन भी सॉल्व कर देता हूँ। दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर दोनों x को इक्वेट कर दो तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 10 into t minus 1 का स्क्वायर। तो t स्क्वायर is 2 into t minus 1 का स्क्वायर। So t upon t minus 1 का स्क्वायर is 2, means t upon
t minus 1 is root 2 means t is equal to root 2t minus root 2. So t common root 2 minus 1 is root 2. तो यहाँ से लिख सकते हैं t is equal to root 2 upon root 2 minus 1. अब इसको रैशनलाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको ऊपर नीचे रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, तो ऊपर हो गया 2 प्लस रूट 2। ये हो गया टाइम t की वैल्यू। मुझे क्या चाहिए x, तो टाइम t का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। x इज 5t स्क्वायर मतलब 5 into 2 plus root 2 का स्क्वायर, that is 5 into 4 plus 2 plus 4 root 2. तो 4 plus 2 6, 6 5 is 30, 30 plus 20 root 2. Root 2 is 1.414, so 58.28 meter answer. आया समझ में? एक एक स्टेप समझ के कॉपी कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछो।
हो गया? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत, कुछ समझना है इसमें? नहीं सर। नहीं पक्का? सर, समझा सर. Yes, sir. समझा? हाँ सर। कोई ऐसा जो नहीं समझा हो तो बोलो. ये चैट में क्या है? मयंक सर रिपीट ओके ओके. क्या लिखा है? रिपीट ओके ओके मतलब रिपीट करना है या नहीं करना है? मयंक मयंक अच्छा, मयंक का माइक्रोफोन म्यूटेड है. अच्छा, कुछ चैट में भेजा क्या? अच्छा, पहले लिखा था, अब समझ गया. ओके, वेरी गुड. चलो एक क्वेश्चन लिखो. एक और क्वेश्चन लिखो. मयंक इज स्टैंडिंग 9 मीटर बिहाइंड अ बस. Mayank is standing 9 meter behind a bus. Full stop. The moment he started moving toward bus, comma, moving toward bus with constant velocity, comma, bus also started moving from rest with constant acceleration 2 meter per second square. Full stop. Sir, can you repeat? Sir, acceleration कितना बोला? क्या रिपीट करूं? Sir, acceleration की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और सर वेलोसिटी की वैल्यू वेलोसिटी नहीं मालूम. Sir, can you repeat last sentence? सुनो सब सुनो. I said Mayank is standing 9 meter behind a bus. Full stop. The moment he started moving toward bus with constant speed या velocity, bus also started moving from rest with constant acceleration 2 meter per second square. Full stop. Find minimum speed of Mayank if he is just able to catch the bus. Find minimum speed of Mayank if he is just able to catch the bus. फाइंड दो Minimum speed of Mayank if he is just able to catch the bus. कोशिश कीजिए. सर एक बार सारी वैल्यूज बोल दो ना. Mayank is standing 9 meter behind the bus. Full stop.
The moment Mayank started moving toward bus with constant speed, bus also started from rest with constant acceleration 2 meter per second square. Find minimum speed of Mayank if he is just able to catch the bus. Kalitan naik kare kapa. बोलो कुछ आंसर्स आ रहे हैं 6.56 मीटर पर सेकेंड खुशी एंड मैदान सेठी कोई बोलो खुशी बोलो कहाँ से आया 6 मीटर पर सेकेंड I applied the formula v square is equal to u square plus 2as. अच्छा Then the इसमें initial एस क्या है s is 9 meters. अच्छा और ए क्या है A2 A2 किसका है bus. बस का S9 किसका है
Mayank. मयंक का भी 9 थोड़े ना, बस भी तो आगे जाएगी, वो किसी का नहीं है ना। Yes, sir. तो ऐसे ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से थोड़े ना होगा। और कोई जिसको 6 मीटर पर सेकेंड आया है, कोई एक्सप्लेन करेगा? सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे आएगा? देखो इधर, ये है बस और ये है मयंक, और ये है 9 मीटर का डिस्टेंस। मयंक v स्पीड से चेंज कर रहा है, बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। तो मयंक को बस को पकड़ना है, तो थोड़ी देर के बाद अगर मयंक ने बस को कैच कर दिया, इसका मतलब है कि बस और मयंक दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह होंगे, आया ना? बोल सही सही। दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह होंगे, तभी मयंक बस को कैच कर पाएगा, आया ना? यस सर। सर नहीं समझा। नहीं समझा? कौन नहीं है, बताओ क्या नहीं समझा? आपने जो लास्ट में बोला मैं वो नहीं समझा कि मतलब लास्ट आपने लास्ट में जो बोला ना वो नहीं समझा। क्या बुक में बोला जो तू नहीं समझा? बस और मयंक दोनों एक जगह पहले होंगे, तभी मयंक बस पे चढ़ेगा ना।
अभी कैसे जाऊं? बस से पीछे है, बस आगे जा रही है, मयंक पीछे से फॉलो कर रहा है। बस और मयंक दोनों एक जगह पहुंचेंगे तभी मयंक बस पर चढ़ेगा। यस सर, कौन सा फिजिक्स है? यस सर, यस सर, समझा। पक्का? यस सर, Means distance traveled by Mayank is 9 meter more than that of the bus, isn't it? यस सर, Mayank is moving with constant speed v. So any time t में distance traveled by Mayank is v. This is equal to 9 plus बस के लिए ut plus half at square. ये किसका है? बस का है। ये किसका है? मयंक का है। तो ये हो गया v into t is equal to 9 plus u0 a2 तो t square ऐसा होगा। तो t square minus vt plus 9 this is equal to 0 ऐसा होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर, पक्का? यस सर, तो ये टाइम t में क्वाड्रेटिक है। यस सर, और अगर मयंक बस को कैच करता है इट मींस टाइम का कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? करेगा? बोलो। No, sir. Yes, sir. मतलब इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होंगे? Yes. मतलब Yes, sir. इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir. b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। so b स्क्वायर माइनस Is equal to 3. ग्रेटर इक्वल टू 0। so b ग्रेटर इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड मीन्स v मिनिमम इज 6 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? यस सर, समझ के कॉपी कर लो। कौन स्क्रीन शेयर करता है अपना? एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है बोलो। सर। हम लोग सर वो डिस्प्लेसमेंट सर 9 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सर अगर मयंक को बस पकड़ना है तो फिर सर उसका जो वेलोसिटी है वो सब बस से ज्यादा होना चाहिए। मतलब सर जो मयंक का अभी स्पीड है वो सब बस से ज्यादा होना चाहिए तभी वो बस पकड़ पाएगा, क्योंकि सर बस भी एक मूवमेंट में है अभी। हाँ तो सर हम लोग डिस्टेंस सिर्फ 9 क्यों नहीं ले सकते? तो जब तक मयंक जा रहा है बस रुकी हुई थोड़ी ना है। यस सर, बट सर बस वो तो डिस्टेंस कम होता जाएगा धीरे धीरे। हाँ, इन दोनों के बीच हाँ, सेपरेशन sir. विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। सर कैन यू रिपीट?
I said separation between Mayank and bus will keep on decreasing. Yes, sir. But in any which way, Mayank has to travel more than 9 meter. नहीं सर, नहीं समझ आया. अरे बस अगर रुकी हुई होती, if bus is at rest, in that case, distance traveled by Mayank would have been 9 meter. Yes, sir. But since bus is moving, Yes, sir. so in order to catch the bus, Mayank has to travel much more than 9 meter. बट सर बस का स्पीड अभी कम होगा तभी सर वो क्या? बस, क्योंकि सर वो जो बस जो अभी स्पीड होगा सर वो सर कम होगा मयंक की स्पीड से. अभी बाद में की बात कहाँ है? मैं कह रहा हूँ मयंक 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या 9 से ज्यादा कर रहा है, पहले ये बताओ. सर अगर बस रेस्ट में है तो 9 मीटर्स. क्वेश्चन पर लिखा है, पहले देखो तो. यस सर. नोटबुक में हैव यू रिटन द क्वेश्चन? यस सर. क्या है क्वेश्चन? पढ़ो एक बार, जस्ट रीड अलाउड. Mayank is standing 9 meters behind the bus. The bus has started moving with a constant acceleration of 2 meters per second. And so the Mayank is moving towards the bus with the constant velocity of v. मैंने लिखाया था, पता नहीं तुमने अपने मन से लिखा. The moment Mayank started moving toward bus with constant speed, bus also started from rest with constant acceleration of 2 meter per second square. Yes sir. तो जिस मोमेंट पर मयंक बस को फॉलो करने गया, बस चलना शुरू कर दिया. तो इन एनी विच वे मयंक हैज टू ट्रेवल मोर देन 9 मीटर. यस सर. तो मयंक 9 मीटर नहीं चलेगा. ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ओके सर. यस सर. बस अगर रुकी हुई होती तब तो मयंक 9 मीटर ट्रेवल करता ना. यस सर. थैंक यू सर. और किसी को? एक और क्वेश्चन लिखो. लिखा हूं? रिमझिम तिवारी. बहुत लोगों ने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x में कुछ वैल्यू पुट कर दिया होगा तो आंसर आ गया होगा. जस्ट बिकॉज वैल्यू उस तरह का दिया हुआ था, नथिंग एल्स. अदरवाइज वी ले लिया मयंक का, यू ले लिया पता नहीं बस का, ए ले लिया बस का, एस किसी का नहीं लिया, ऐसा नहीं होता. चलो ये क्वेश्चन लिखो. क्या लिखा रहा था भूल गया मैं. अ बुलेट लूजेस %20 of its speed. Sir, can you repeat? Sir, can you repeat? A bullet loses 20% of its speed while penetrating through a wooden block. Can you repeat? A bullet loses 20% of its speed while penetrating through a wooden block.
full stop. If retardation produced by wooden block is uniform, मतलब constant, then find Can you? number of such wooden blocks required to stop the bullet. अपने सर आपने क्या बोला? फाइंड देन फाइंड द नंबर ऑफ Find the number of such wooden blocks needed to stop the bullet. मतलब ये है कि एक बुलेट अगर इस वुडन ब्लॉक को क्रॉस करता है तो 20% स्पीड कम हो जाती है. तो ऐसा कितना वुडन ब्लॉक रख देंगे कि ये बुलेट रुक जाएगा. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच वुडन ब्लॉक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट. सर 5. नहीं हम लोग कॉमर्स बना दिया है कि 20% एक से होता है तो 20 into 500 तो 5 होगा. कॉमर्स में साइंस है ये. So 3. अरे इतनी जल्दी बोलोगे तो गलत आंसर ही आएगा. सॉल्व करो. कोई ऐसा मैजिकल क्वेश्चन नहीं है कि देख के आंसर बताना है. अमोल इनफाइनाइट नहीं यार, इनफाइनाइट कैसे होगा? मतलब कोई एक गन से बुलेट छोड़ोगे और कितना भी ब्लॉक रख दो वो नहीं रुकेगा क्या? ऐसा होता है क्या? कोई जल्दबाजी में आंसर मत दो. सोचो समझो सॉल्व करो. कोई मतलब आई एम नॉट इन हरी, neither I am going to give you any trophy. Sure. हाँ, What do you mean by retardation produced by wooden block is uniform? एक्सीलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन होता है, मालूम है? हाँ. नेगेटिव एक्सेलरेशन. वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशन. Okay. सर 4. नहीं,
होता है? तो क्या सर बोले पूरा बता रहा सर सर क्या सर सर क्वेश्चन एक ट्वेंटी 10 5 51 सब गलत है। क्या क्या तुम लोग रैंडम आंसर देता है? 2 ये भी रॉन्ग है। चलो देखो इधर, एक ब्लॉक से पास करने में कितनी स्पीड कम होती है? सर 20%। कितना? सर 20%। मतलब बुलेट की स्पीड अगर मान लो u है तो इससे जब बाहर निकलेगा तो कितनी स्पीड होगी? 4/5u 20% बोला था या 5%? क्या बोला था मैंने? 20%। 20%। 20 बोला था, ठीक है चलो जो भी बोला 20%। तो 20% का मतलब u/5 कम हो गया तो 4u/5 बचा, है ना? इस ब्लॉक का थिकनेस x मान लेते हैं और रिटार्डेशन a मान लेते हैं या एक्सेलरेशन a जो मान लिया। तो ऐसा लिख सकते हैं 4u/5 का स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एक्स। तो यहाँ से मुझे मिल गया u स्क्वायर कॉमन 16/25 minus 1 is equal to 2ax. So u square into 9 upon 25 with minus sign is 2ax. ऐसा मिल गया। मान लेते हैं n number of such wooden block लग गए। मुझे नहीं पता कितने नंबर लगेंगे, तो मान लेते हैं मैंने n नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स ऐसा लगाया। तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया n into x
इनिशियल स्पीड है u, रुक गया तो फाइनली 0। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में v की जगह 0, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू nx ऐसा होगा। तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस n इंटू 2ax ऐसा होगा। तो n की वैल्यू इज u स्क्वायर अपॉन 2ax माइनस नहीं प्लस, तो u स्क्वायर माइनस ऐसा कुछ होगा n की वैल्यू। तो 2ax का वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, तो यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, तो माइनस u स्क्वायर अपॉन माइनस 9u स्क्वायर बाई 25, तो ये हो गया 25/9। तो 25/9 का मतलब कितना हुआ, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट कितना होगा, .77. 2.77। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बुलेट 2 ब्लॉक में पेनेट्रेट कर चुका है और तीसरे ब्लॉक के अंदर जाकर कहीं रुक गया है, यही मतलब हुआ ना। 2.77 का मतलब हुआ 2 ब्लॉक पूरा और तीसरे ब्लॉक का 77%, मतलब 2 ब्लॉक में जाकर तीसरे के अंदर रुक चुका है। तो मिनिमम नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक नीडेड इज 3। आया समझ में? एक्सक्यूज मी सर, वो n क्या nx लिखा ना आपने, वो n क्या? I have assumed n number of blocks। ओके हर एक ब्लॉक का थिकनेस x है, तो n ब्लॉक से Okay, पास sir. करेगा तो कितना डिस्टेंस जाएगा, n into x। क्लियर? बोलो। So Clear. minimum number of wooden blocks needed is 3। मैंने सर पहले ही बोल दिया। सॉरी क्या बोल रहे हो? मुझे देना आप। चुप रहो। बुकमार्क बुक से इसके साथ है। झूठा स्केल। आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, चलो तो आप लोगों को एक असाइनमेंट भेज देता हूँ ग्रुप में, और बुकलेट से होमवर्क क्या क्या करने हैं वो भेज देता हूँ। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को होमवर्क और असाइनमेंट दोनों आपके ग्रुप पर मेल कर दूंगा, ठीक है? Do you want to have some rich? चलिए, डन फॉर द डे। एक्सक्यूज मी सर। Thank you, sir.
सर ये जो काइनेमेटिक्स है, ये जो चैप्टर, ये कॉल एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर के बेस्ड है? ये आपने आज जो क्लास लिया ये कौन से चैप्टर के बेस्ड है एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी का सीक्वेंस मत फॉलो करो, उसमें लिखा होगा शायद मोशन इन 1 डायमेंशन या मोशन इन 2 डायमेंशन, ऐसा कुछ लिखा होगा। कैसे सर? नहीं है। एनसीईआरटी तुम्हारे पास है अभी? नहीं सर, पीडीएफ फॉलो करता हूँ सर, पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ या कुछ भी है? यस सर। हाँ है सर। क्या क्या चैप्टर है? पहला दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? सर दूसरा चैप्टर का नाम कुछ यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऐसा कुछ है। और तीसरा चैप्टर का? तीसरा उतना याद नहीं है एग्जैक्टली। कोई चैप्टर होगा जिसका नाम होगा मोशन मोशन इन 1 डायमेंशन है। मोशन इन 1 डायमेंशन करके नाम होगा। ओके सर। वो वाला चैप्टर होगा। ओके सर। और सर जो आईआईटी ये जो आप हमारे कोचिंग क्लास का जो गाइड है उसका पीडीएफ भी आप भेज देंगे ना? नहीं मिला है अभी गाइड कुछ नहीं मिला सर। मैं भेज दूंगा, वो बुकलेट भेज दूंगा और उसमें से होमवर्क भी दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड डे।